हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मेरी फर्स्ट ब्लॉग का सेकंड पार्ट देखने के लिए आप सभी का स्वागत है। और मैं अपनी ननद के यहाँ बधाई जो गई थी तो उसका सेकंड पार्ट मैं दिखा रही हूँ। वहाँ पे फिर धीरे धीरे सभी लोगों ने द्वारचार किया और बहुत ही विकट बड़ी सफलता के साथ सभी ने अपना अच्छे से डांस किया और न्यौछावर की गई, मिष्ठान खिलाया गया। इसके पश्चात सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ एक दूसरे को पकड़ पकड़ के डांस करवाया गया और सभी लोग बहुत खुश थे। और तब तक पता चला उधर थोड़ा झगड़ा भी हो गया था तो सब कुछ लोग उधर भागने लगे। और देखभाल में तो पता चले लाइट चली गई थी तो अंधेरे में थोड़े बहुत लोग पिट भी गए। और फिर पता चला जल्दी जल्दी दूल्हा भी उतर के गया, फिर आया। फिर बाद में कल द्वारचार फिर शुरू हो गया। फिर उसके बाद में देखा तो सभी लोगों को जब तक खाना तैयार हो चुका था और फिर दीदी हमारे यहाँ बोली सभी लोगों को खाना खिला दो, तो सब ने छत पे बैठ के मतलब व्यवस्था की गई तो छत पे खाना खिलाया गया और सभी लोगों ने खाया और बड़े ही आनंदपूर्वक खाते हुए मज़ा लिया। और द्वारचार इधर चल रहा था, कुछ लोग छत पे खाना खा रहे थे और उसके बाद में हम लोग भैया खूब डांस भी किया। उधर डीजे लगा था और बड़ा मज़ा आ रहा था। फिर धीरे धीरे हम लोगों ने बहुत ही अच्छी सफलता के साथ में सब कुछ धीरे धीरे किया। और फिर उसके बाद में सारा बागा आया तो उसमें जो होता है बाक्स में साल लेके और सबके कपड़े आते हैं। ससुराल लड़के अपने घर से लाता है लड़की की ससुराल से, तो वो दिखाया गया। फिर सभी बारातियों को लड़के को खाना ना खिलाया गया, मिष्ठान खिलाया और दक्षिणा दी गई। फिर उसके बाद में देखा तो धीरे धीरे सब ने खा पी के चले गए और दक्षिणा दी गई। फिर उसके बाद में सारी चीज़ें जो कितनी साड़ी आई हैं और कितना क्या आया है ये सब धीरे धीरे होता रहा और द्वारचार भी चलता रहा। फिर बाद में कलेवा खिलाया गया जिसमें सभी लोगों ने अपनी अपनी कलेवा खिलाई और न्यौछावर की। कुछ तो उनकी जो मेरा दीदी की देवरानी थी तो उन्होंने तो बतासे में हरी मिर्च बहुत तीखी वाली रख के लड़के को खिला दी, तो लड़के ने खाई तो आंसू निकल आए। बहुत सब लोग खूब हंसे और बहुत मजाक बना उनका। और फिर धीरे धीरे उसके बाद में इधर का भी चलता रहा। फिर उन्हें धीरे से अपना कपड़े वपड़े दिखाते हुए ज्वेलरी दिखाई तो ज्वेलरी में बहुत सी चीज़ें थीं तो कहा हार कहाँ। फिर उन्होंने मजाक में कहा मैं लाई ही नहीं और इतना ही है सब कुछ, तो सब लोग चिल्लाने लगे। फिर उन्होंने बाद में अपने बैग निकाली तो उससे गोल्डन का हार बहुत बड़ा निकाल के दिखाया। फिर कोई बात हुई नहीं। फिर धीरे धीरे पैपूजी होने लगी। पैपूजी होते होते तो बहुत देर हो गई भैया, तुम्हारा बहुत देर लगी। काफ़ी लोगों ने जो जो अपना लाए थे पैपूजी में दिया और उनका नाम लिखा गया, दक्षिणा दी गई। और ये सब करते करते 3:30 बज गए रात के। फिर उसके बाद में कपड़े सारे लागे कि वो दिखाए तब तक 4 बज गए। फिर 4 धीरे धीरे दिखते दिखते 5 बज गए और दिखाते दिखाते बहुत धूप हो गई, बादल छाए थे। और फिर हमारे बैग में जो दुल्हन थी तो उसने कहा मामी परफ्यूम दे दो, तो मैंने देखा अपना बैग तो कोई परफ्यूम ही मेरी चुरा ले गया। बताओ गांव में ऐसे लोग भी होते हैं, परफ्यूम चुरा ले गया। तो हमने कही प्रियंका वो तो कोई चुरा ले गया, इसमें तो है ही नहीं। कही बताओ मामी लाई थी या झूठ बोल रहे? हमने कहा नहीं लाए थे, देखो मेरे कपड़ों में भी पड़ी है। अगर झूठ बोलते तो ये सब कहाँ से तुम्हें मिलता। और हम लाए थे परफ्यूम, पता नहीं किसने चुरा ली। बताओ इतने बदतमीज़ लोग होते हैं गांव में, सो परफ्यूम उनने चुरा ली। बताओ, हमने कही हद हो गई भैया, परफ्यूम सभी ने चुरा ली। फिर उसके बाद में भैया दुल्हन ऐसे बेचारी मेकअप वेकअप किया गया और सब कुछ हुआ। फिर उसके बाद में दुल्हन तैयार हुई। फिर मंडप पे बैठा ली गई दुल्हन और दूल्हा दोनों। फिर पैपूजी होना शुरू हुआ। धीरे धीरे पैपूजी कम से कम 1-1.5 घंटा चली। उसी बीच वो गाने बजाने वाले आ गए। वो तो कहने लगे नहीं मैं तो 1000 रुपये लूँगा, 1000 रुपये लूँगा। बहुत उनसे बात
बातचीत हो गई फिर भी नहीं भागे, तो लड़की के मामा ने बड़े वाले मामा ने ज़बरदस्ती उन्हें बाहर घसीट कर दिया है और कहा चलो यहाँ तुम लोग तमाशा करते रहते हो, ये है वो है, और ऐसा जो कुछ नहीं होता। तो फिर पता है उसने गाने बजाने वालों ने उसे बहुत गलत सलत कहा और चले गए। फिर 200 रुपये उन्हें दिए गए, अब वो 200 ले नहीं रहे थे, 500 मांग रहे थे। तभी उसके बाद में वो सब चले गए और फिर भैया धीरे धीरे सारी व्यवस्थाएं की गई, विदाई का वो सब हुआ। विदाई का जब तैयारी हुई फिर लाइट भी तब तक पता चला धूप। हेलो गाइस, मेरी बेल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बाय।